जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं गुरुपा की आज्ञा से ये मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी कहते हैं आही तेरी सेवा है, तो जो गुरुपा बुलावे वही शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मुझ पर ब्लैक मैजिक बहुत भारी था तभी गुरुपा मेरे घर के सामने से तितली के रूप में रहते थे मेरे सामने। मैं जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ हमेशा साथ साथ ही रहते थे। पर जैसे जैसे मेरे घर से चीज़ें निकलती गई वैसे सारी तितली ये सब भी चीज़ें चली गई। पर जब मेरे को संगत जी मैं काम से जाती तो मेरा कोट का काम था, तो अचानक वो सारी तितलियाँ आ जाती। ब्लैक और लेमन कलर तो रहती ही थी। कभी कभी भी तब मुझे अकेला नहीं छोड़ा है गुरुजी ने। अभी जब मेरा बेटा घर से चला गया था तो मेरे गुरुपा से मैं बहुत नाराज़ थी, तो मैंने उन्हें ही साथ चलने के लिए नहीं कहा। पर फिर भी संगत जी वो सारी तितलियाँ आई मेरे हर एक काम में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंग संग रहने का। संगत जी, सत्संग तो मैं लिख रही हूँ पर बहुत तकलीफ़ में हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे सत्संग में काली तिजोरी में सिंदूर रखा है या बार बार कह रहे हैं, तो मेरे घर की काली तिजोरी है पर छोटी है, जिसमें हम रेगुलर वेयर के कपड़े वगैरह ऐसे रखते हैं। तो वो मैं संगत जी ठीक कर रही थी, ठीक करती रहती हूँ। पर गुरुपा के कहने पर मैंने फिर से देखा और कई बार देखा पर कुछ भी नहीं था। और मैं भी संगत जी मतलब मैं तिजोरी थी तो उसमें भी कई बार देखा था तो कुछ भी नहीं था। थक हार कर मैंने गुरुपा से कहा कि अगर है तो आप ही इसे नष्ट करें। पर वो मैसेज बार बार आते रहे। पर आज गुरुपा का मैसेज एक सत्संग से बताया कि तेरे लिए एक हिंट है। तो आंटी जी कह रहे थे कि मेरे ससुराल से जो तिजोरी आई थी वो संगत जी काली तिजोरी मेरे सास के घर है। कई बार मुझे उसका ध्यान आया है पर मुझे लगता था कि गुरुपा हमारे घर में जो चीज़ पड़ी होती है उसी का ही कहते हैं। वो तिजोरी मेरे संगत जी मतलब मेरे देवर भी यूज़ करते हैं और संगत जी वो देवरानी भी यूज़ करने लग गई है। और वो संगत जी इंदौर में हैं जहाँ गुरुपा मुझे जाने नहीं देते हैं, तो मुझे कभी वो ध्यान आया ही नहीं। पर अभी 2 दिन पहले गुरुपा का एक और मैसेज था कि तेरे रिश्तेदार की सच्चाई बताता हूँ। और उसमें था कि तुझे और तेरे अंकल को अलग करने के लिए, और तू कभी कुछ ना रहे तेरे पास, इस वजह से तेरे ऊपर सिंदूर और लाल धागे से किया गया है। और वहाँ मेरी मासी सास मेरे देवर की बेटी को संभालने के लिए रहती थी और उसको मुझसे प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे पापा की सगाई उनसे हुई थी जो मेरी दादी ने तोड़ी थी, और बाद में उनकी बेटी की बात मेरे भाई के लिए आई थी। तब मेरे अंकल ने मना कर दिया था। मैं जब मैं ससुराल थी तब मुझे उनका मेरे तरफ के बिहेव अजीब लगता था। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगी। वैसे तो गुरुपा ने मुझे बहुत पहले ये बताया था पर क्लियर नहीं था। पर आज हिंट देकर बता दिया है कि काली तिजोरी जो मेरा ससुराल में है वो उसमें है, तो दूसरा मेरी सास की तिजोरी भी है। तो संगत जी, अब तो गुरुपा ही मेरा हाथ पकड़ कर ले जाना और वो सारी चीज़ें निकालना। संगत जी, आप किस पर विश्वास करोगे?
करने वाले ने ये तक नहीं सोचा कि मेरा बेटा भी है, उसका क्या होगा। संगत जी, मेरी सास ने मेरे पति का वशीकरण करके रखा था और उसमें शामिल मेरे उनके ये 2 बहनें भी हैं। और संगत जी, उनके बेटे ने उन्हें रखा भी नहीं और नहीं रहे, वो खुद बेटी के घर रहती है। और इसके आगे ये तक नहीं सोचा कि मेरी बाकी की ज़िंदगी में अच्छे से काम में लगाऊं। क्या मिलेगा मेरी ज़िंदगी तबाह करके गुरुपा ने सत्संग में शेयर करने की सेवा दी है, तो कहा है कि तेरे कर्म इसी से ही कटेंगे, तू तेरे कर्म इसी से ही काटूंगा। तो संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का अलग सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मंडे वाले दिन या ये सत्संग लिख रही हूँ, अगर सत्संग लिखते टाइम अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। शुक्राना आंटी जी, जो आपने सत्संग शेयर किया है। आंटी जी, जब आपने कहा कि आप सत्संग में आज शेयर किया है, तब मैंने उसे देखा कि क्या हेडिंग थी। क्या हेडिंग था, तेरा कल्याण करने का टाइम आ गया है। संगत जी, अभी जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। इससे पहले गुरुपा ने मुझे ड्रीम में एक नींबू जो काला पड़ गया था, उसके पास मेरी सास की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और शायद गुरुपा का ही हाथ था जो 2 बार नींबू निचोड़ रहे थे और मेरे अंकल जी मुझे फ्लावर्स दे रहे थे। और तो मुझे लगा शायद गुरुपा ने ड्रीम में ही जो मेरी सास ने वशीकरण किया था वो काटा है। संगत जी, मेरे अंकल जी के ऊपर वशीकरण है 4 लेडी ने किया है। मेरी सास, मेरी फ्रेंड, एक जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है, और मुझे और मेरे अंकल को अलग करने के लिए किया है, और मेरी मासी सास। गुरुपा ने हर एक चेहरे दिखाए हैं किस किस तरह से वो सब किया है। मेरी मासी सास ने और मेरी सास ने जिस चीज़ से किया है वो मेरी सास के घर इंदौर में पड़ा है। गुरुपा ने कहा था कि मैं तुझे हाथ पकड़ कर सब करवा दूंगा, बस अभी वही वेट कर रही हूँ कि अब वो चीज़ें कैसे निकलेंगी, कैसे निकलती हैं। संगत जी, गुरुपा ने कहा है अपने सत्संग को शेयर करती रहा कर और उसी से ही तेरे कर्म कटेंगे। तो कल मैंने सत्संग शेयर नहीं किया तो गुरुपा ने कहा आज तेरे घर से शुक्राना की आवाज़ नहीं आई है, तो सॉरी गुरुपा उस चीज़ के लिए। संगत जी, गुरुपा ने ये भी कहा था कि तेरे शुक्राने की आवाज़ डुगरी तक आएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जब मेरे सत्संग शेयर हुए तब गुरुपा ने कहा तेरा सत्संग शेयर करने का तरीका मुझे पसंद आया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, सत्संग सुनने का शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरा वही संडे मॉर्निंग 5:30 को मेरे घर आया मेरा भाई, और जब रात को उसका फ़ोन आया कि मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगा, तो तब गुरुपा का मैसेज आया कल सुबह चाय तेरे साथ पीऊँगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और उसी दिन दोपहर में एक आंटी जी सत्संग में कह रहे थे कि गुरुपा का मैसेज आया है, पुत्र मैनू मटर पनीर की सब्जी खानी है, तू बना, मैं आवांगा। तो उस आंटी जी ने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आपको तो पता है कि मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है, पर उस आंटी जी की वो सब्जी बनाई, उसके बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा मेरे 2 फ्रेंड घर आ रहे हैं खाना खाने, और उनके बेटे ने पूछा कि क्या बनाया है, तो आंटी ने कहा मटर पनीर। तो उस फ्रेंड को वो बहुत पसंद थी, तो वो मुझे भी लगा कि शायद गुरुपा मुझे ही कह रहे हैं, पर अभी कोई ऐसा मेरे घर आने वाला नहीं था, कोई आता भी नहीं है। पर उसके दूसरे दिन मेरा भाई आए और मैंने गुरुपा के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई। और आज एक सत्संग में गुरुपा ने बताया कि मैं आपके ही भाई के रूप में, आपके बेटे के आप या मेरे बेटे के रूप में आप भी आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, मेरे घर आके खाना खाने का शुक्राना। नसीबों वाले हैं हम लोग, नसीबों वालों को ये मौका मिलता है। संगत जी, हम सब बहुत लकी हैं जो हमारा हाथ गुरुजी ने पकड़ा है। हम डगमगा जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, ये नहीं जानते कि क्या होने वाला था और क्या हो रहा है।
मैं भी बहुत बार डगमगाई हूँ, पर गुरुपा ने मेरा हाथ कस करके पकड़ रखा है। गुरुपा का कल एक मैसेज और भी था कि मैं तेरे घर परमानेंट आ रहा हूँ और तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ देकर जाऊँगा। तो गुरुपा, आपको खोने का भी बहुत डर लगता है और गुरुपा, इस दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है, एकदम अकेली हूँ मैं। तो गुरुपा, आप इस बेटी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? बच्चे क्या पिता से नाराज़ नहीं हो सकते हैं? पर उसके बाद बात तो समझ ही जाते हैं ना। गुरुपा, आप किसी भी संगत से कभी भी नाराज़ नहीं होना। आपके हम सबको बहुत ज़रूरत है। जो चीज़ आपने सिखाई है, सबके असली चेहरे जो आपने दिखाए हैं, पर हम क्या करें, जब बर्दाश्त नहीं होता है तब हम टूट जाते हैं। और मैं तो एक माँ हूँ, जब अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती हूँ, मैं कैसे मेरे बच्चों का दुख देख सकती हूँ? संगत जी, आप जानते हो गुरुपा कि मेरे बच्चों को किसी का भी प्यार नहीं मिला है। आज हम 2.5 साल से अकेले रह रहे हैं, पर उसके दादा और ना ही कोई रिश्तेदार हमें देखने तक आए हैं और ना उसके डैड। तो मैं कैसे कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ? सिंह जी, गुरुपा ने कहा था तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, और गुरुपा ने जो उपाय बताए थे वो भी मैं कर रही थी। पर गुरुपा ने लगभग लाल धागे में संगत जी लॉकेट पहनने के लिए कहा था, और संगत जी ये भी कहा था चांदी का कड़ा भी पहनने के लिए कहा था। मैं वो नहीं कर पाई, और गुरुपा ने ये भी कहा था कि अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखना, और नेगेटिविटी के कारण वो भी ठीक से नहीं कर पाई। पर जिस दिन मेरे बेटे के ऊपर संकट था, उस दिन उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की, और आप गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से मुझे बताया है कि वही थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए शुक्राना। संगत जी, सबके पीछे मेरी बचपन की फ्रेंड थी, जो गुरुपा ने मुझे बताया था कि वो लोग कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, और फिर साफ साफ शब्दों में बता दिया कि तेरे ऊपर मारण क्रिया है। और तब से एक कबूतर मेरे घर के सोफे पर बैठा था। पर जब मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, तब गुरुपा ने कहा कि तेरे अंकल और तेरे बेटे के ऊपर बहुत बार मारण क्रिया हुई है और अब वो बचेगी नहीं। और ये भी बताया कि देख अब मैं क्या हाल करता हूँ इसका। उसने मुझे अकेली करने की कोशिश की, तो गुरुपा ने भी कहा कि कल देख मैं कैसे उसको अकेली करता हूँ। संगत जी, जब मैंने गुरुपा से कहा कि इस बार कौन कर रहा है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे अभी मेरी सास और मासी सास के बारे में भी बता रहे थे, और रात को मैंने गुरुपा से कहा कि आप मुझे दिखाना कि ये किसने किया है। तो वही मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था, और आज एक सत्संग से गुरुपा ने क्लियर बता दिया कि उसने ही किया है। और क्यों किया है संगत जी, उसे ऐसा करके क्या मिला? वो पहले से ही दुखी थी, पर भगवान ने उसे एक मौका दिया था। उसके सेकंड हस्बैंड, जो कि उसका देवर था, उसे अच्छी जॉब लेस करी थी, और उसके घर के हालत भी सुधरने लगे थे। पर किसी के ऊपर इतनी जेलेसी की वजह से वो जॉब भी चली गई, और उसकी आंखें भी। पर फिर भी वो नहीं रुक रही थी। ये तक भूल गई कि भगवान तो देखते हैं, और अपने अच्छे के लिए वो भगवान के पास भी जाती रहती है। तो उसने दूसरों को बर्बाद करने के लिए कैसे सोच सकती है वो? गुरुपा ने भी कहा कि मैं उनको समझा रहा हूँ, पर वो नहीं समझ रहे। अब तो गुरुपा ही देखेंगे। संगत जी, एक बात बताना भूल गई। जब मेरा बेटा घर से गया, तब उसके 3 या 4 दिन पहले उसका टॉवल नहीं मिल रहा था, और वो नीचे भी नहीं गिरा था। मुझे याद था कि मैंने फोल्ड करके रख दिया था, और नीचे गिरा होता तो नीचे पड़ा होता, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कोई नहीं लेकर जाता है, और हमारा लास्ट फ्लैट है, और उसके बाद ही मेरा बेटे के साथ ये सब हुआ है। और इस बार जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है संगत जी। और आंटी जी, ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि गुरुपा ने अभी सत्संग शेयर करने के लिए कहा है। क्या पता इस बार गुरुपा ने मेरा कल्याण कर दे,
क्योंकि अभी मैं बहुत परेशान हूँ और अकेली भी हूँ। गुरुपा मेरा ये सत्संग शेयर करवा देना। थैंक यू सो मच आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जानती हूँ बहुत गलतियाँ होंगी, पर आप फिर भी हमारा सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करते हो और आप बहुत लकी भी हो जो गुरुपा ने आपको ये सेवा दी है। गुरुपा कहते हैं सेवा करने से भी कर्म कटते हैं। आप गुरुपा के कितने करीब होगी जो ये सेवा गुरुपा ने आपको दी है। आंटी जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो इस बेईमान दुनिया में मेरा हाथ पकड़ा है आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरुपा ने कहा है शुक्राना सत्संग करने से ही तेरा कल्याण होगा। और अभी जो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ, शायद गुरुपा उसे ठीक करने के लिए सत्संग शेयर करवा रहे हैं। अभी मैं लिख रही हूँ और 10:30 रात के हो चुके हैं, पर गुरुपा उससे पहले से कह रहे हैं शुक्राना कर। तो गुरुपा की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, और माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी गुरुपा ने एक मैसेज से कहा था कि अगर तो बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो किसी भी शिव मंदिर जा कर के सेवा कर देना। और ये भी था कि शिव मंदिर का जल लेकर घर में छिड़क देना तो ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। पर क्या होता है ना संगत जी, पता नहीं, मैं अभी शिव मंदिर जा नहीं पाती हूँ, और अगर चली भी गई तो दोपहर हो जाती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पर मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा मुझे जल चढ़ाने देना। और जब मैं मंदिर में गई तो साफ़ सफाई हो रही थी तो मैं खुश हो गई। मैं भी शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, और कोई वहाँ पर सेवा भी कर रहे थे तो वो पानी ला कर मंदिर धो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। वैसे तो उसी मंदिर में गुरुपा ने मुझसे कई बार सेवा करवाई है। सैटरडे वाले दिन जब मैं गई थी तो तब भी उस सेवादार ने मुझसे संगत जी झाड़ू लगवाया था। संगत जी गुरुपा ने मेरा इस तरीके से भी कर्म कटवाए हैं, और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये सब पहली बार मेरी लाइफ में हो रहा था। जब गुरुपा से मैं जुड़ी थी तब 3 महीने कॉन्टिन्यू गुरुपा मुझे शिव मंदिर भेजते थे, और वहाँ जो सेवादार के रूप में खुद गुरुपा ही मुझसे शिवजी जी की सेवा करवाते थे। और वो सेवादार कहते भी थे कि करने दे, वो करेगा। तब मुझे बहुत अजीब लगता था, पर अब सब समझ में आया है कि गुरुपा इस तरह भी मेरे कर्म कटवा रहे हैं। तो संगत जी एक दिन वो सेवादार ने मुझे, जहाँ काली माता का मंदिर है वहाँ पे उसको दिया जलाने के लिए कहा, और मैंने वो दिया जलाया। तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, और जहाँ मेरी मम्मी का घर है वहाँ काली माता को हम बहुत मानते हैं, और वो भी सिद्ध मंदिर ही है संगत जी। तो उसने मुझे वीडियो कॉल से माता रानी के दर्शन करवाए, और उसका कभी ऐसे फ़ोन नहीं आता है। तो मुझे लगा कि मैंने अभी जो दिया जलाया है और माता जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। पर जब मैंने दिया जला रही थी तब वो सेवादार संगत जी वो सरसों के तेल लेकर आए। तो मैंने उनसे कहा कि घी का दिया नहीं लगाओगे? तब उन्होंने कहा नहीं, काली माता को सरसों के तेल का ही दिया लगता है। पर उसके 6 महीने के बाद आज गुरुपा ने बताया है कि काली माता को सैटरडे वाले दिन चुन्नी और सरसों के तेल का दिया करना है, या ये भी ब्लैक मैजिक काली माता से ही हुआ है। उसको वही काटेंगे। तो देखो संगत जी, गुरुपा तो उससे बहुत पहले ही मुझसे ये सब करवा रहे थे। और जब लॉकडाउन के बाद जब मैं शिव मंदिर गई थी तब मंदिर के बाहर एक औरत जो व्हील चेयर पर बैठे थे, वो जब मैंने उसे पैसे दिया तो वो मेरी चुन्नी देख करके कहने लगे कि मुझे संगत जी इसी वाली चुन्नी दो ना। तो मैंने उससे कहा कि ये बंदनी वाली तो नहीं है, पर न्यू साड़ी है, और
वो दे दूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो मैं घर जाकर साड़ी लेकर उनको दे दी और गुरुपा वही उपाय बता रहे थे कि काली माता को चुन्नी चढ़ानी है। और एक दिन मैं काली माता से कह रही थी कि माँ, मैंने तो माँ ही माना हुआ है, तो आपने मुझ पर ब्लैक मैजिक होने दिया। तब गुरुपा ने बताया कि तेरी माँ ही तुझे बचाती रही है आज तक। और उससे पहले जब मेरे अंकल जी हमारे साथ रहते थे, तब मैं अपनी कुलदेवी को भी साड़ी के साथ श्रृंगार भी चढ़ाती थी। करीब 2 बार, पर ये मुझसे माँ ही करवा रही थी, जिसका पता मुझे आज चला है। संगत जी, लॉकडाउन में जब अचानक संगत जी शुक्र करा से बजा तो मैं उसे सुनती थी और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय भी मैं गाती थी। पर गुरुपा ने इसी से ही मुझे ब्लेस कर दिया था और वो जो हो रहा था उनकी ब्लेसिंग से हो रहा था। और अब उन्होंने मेरी ट्यूशन भी स्टार्ट करवाई है। एक बार तितली के रूप में आके मेरे घर को भी ब्लेस कर गए हैं और मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ और नहीं मैंने वो भी भजन फिर से सुना और नहीं और संगत जी उनके बारे में जानने की कोशिश की। अगर उस टाइम में गुरुपा से जुड़ जाती तो आज इतना कुछ बिगड़ गया है ना, वो ना बिगड़ता। पर गुरुपा मुझे देख रही थी, ये भी कोशिश भी करती है, इसके साथ क्या हो रहा है वो उन्होंने होने दिया है। शायद इतना बड़ा ब्लैक मैजिक होने से मैं समझी हूँ, वरना कभी यकीन नहीं करती कि ब्लैक मैजिक भी कुछ सच में होता है। और आज गुरुपा ने इसी वीडियो दिखाकर और जो मेरी कंडीशन थी और आज जो हो रहा है उसमें पूरी तरह कन्विंस हूँ कि यस, ब्लैक मैजिक भी होते हैं। ये आपने या आपके कोई बहुत करीबी होते हैं वही करते हैं। संगत जी, शायद मैं ये लिख कर ना बता पाऊँ, पर मेरी जो कंडीशन थी अगर वो रिकॉर्ड होता तो शायद दिखा पाती। तो एक अलग ही हेड पेन, और जब वो ब्लैक मैजिक करते हैं तब मेरी हेड के ऊपर सूजन भी हो जाती थी और मेरी आंखें भी बहुत दुखती थी। आज इन सब से बाहर आ गई हूँ, तब लगता है कि मैं क्या बर्दाश्त कर रही थी। खैर, जो बता रही थी वो बताती हूँ। जब कल मंडे वाले दिन मैंने सेवा की, गुरुपा का मैसेज आया कि आज तूने दिल से सेवा की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे अंग संग रहने का। और जब मैं उधर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तब हनुमान जी स्वरूप से के पीछे एक तितली भी उड़ रही थी। फिर जब मैं वहाँ से जा रही थी तो वहाँ काऊ बंदी होती है, वहाँ एक तितली दिखी तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो वहाँ पे संगत जी मुझे एक गोल्डन कलर का स्नेक भी दिखा, तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस करते हैं। और अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, कल सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा, आपकी इस बेटी का घर बचा लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब सब ठीक कर दो गुरुपा, आपकी बेटी अकेली पड़ गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को गुरुपा के बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, कुड़िए तो अपना शुक्राना नहीं कितना हाले तक, तो शुक्राना कर, तेरे सारे कम बन जाने ने। संगत जी, मैं पहले भी अपना सत्संग आंटी जी के साथ शेयर करे हुए हैं। मेरे को नहीं पता है कि वो अभी तक शेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, बट जब गुरुपा की मर्जी होगी वो सामने आ जाएंगे, हो जाएंगे शेयर।
ज़रूर फ्लैश हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज तक जितना दिया है ना, जितना दिया है उसका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं आज फॉरेन हूँ, सॉरी संगत जी, मैं अभी कंट्री जो है वो रिवील नहीं कर सकती हूँ। जब गुरु पाक का हुक्म होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लाइफ में बाहर आना हर किसी का ड्रीम होता है, मेरा भी था, बट ऐसे कभी ज़्यादा सोचा नहीं था कि बाहर आ पाऊँगी। बट गुरुजी जब लाइफ में आए तो उन्होंने सब पॉसिबल करवाया है, जो कि कभी सोचा ना था, ना पॉसिबल भी नहीं था। क्या ही बताऊँ ये सब संगत जी, कैसे हो गया कुछ नहीं पता चला। और सब हमारे गुरुपा की महिमा है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आज तक ऐसी लाइफ मैंने कभी नहीं सोची थी जो मैं जी रही हूँ। संगत जी, मेरे ना पापा नहीं हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो गुरुजी मेरे को 2003 में मिले हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है, बट ये नहीं पता कि गुरुपा कब से मेरे साथ है। अभी मेरे पापा वही हैं संगत जी। क्या ही बताऊं, हर दिन हर पल हर श्वास का शुक्राना करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइफ से प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं, बट प्रॉब्लम्स का एहसास कम होता है क्योंकि गुरुपा साथ हैं। वो संगत जी हमेशा मेरे साथ हैं, वो पता लगने ही नहीं देते हैं कुछ। संगत जी, बस मेरी यही अरदास है कि गुरुपा हमारे कर्म अच्छे रखें, इतनी हमें बख्शें, सद्बुद्धि बख्शें, अपने समझ बख्शना अपने बच्चों को। किसी को बुरा ना बोला करें, किसी के साथ गलत ना करें, और अपने चरण कमलों में हमें हमेशा ऐसे ही जोड़े रखना। हम तो नीच निमाने हैं, हमें नहीं पता है कुछ, लेकिन गुरुपा आप अपने बच्चे को अपनी बच्ची की बात कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा के रोज़ पॉजिटिव मैसेज फ्लैश होते हैं कि तू फिक्र ना कर, सब हो जाना है। अभी भी है जो बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, गुरुपा को पता है। गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे संगत जी, सब कुछ देख लेंगे, मेरे को ये पता है, सब सेट कर देंगे अपने बच्चों का। संगत जी, मेरी मायके वाली फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। गुरुपा के आगे अरदास है सब ठीक ठाक कर दें वो। जब सब सॉर्ट हो जाएगा गुरुजी की कृपा से मैं सब रिवील करके बताऊंगी, सब रिवील करूंगी, शेयर करूंगी गुरुजी की आज्ञा से। अभी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी लाइफ ब्लेस करने के लिए आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो जाए सत्संग को करते टाइम कोई भी, तो अपने बच्चे को माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, चलिए मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।